हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आईटीआई क्या होता है, इसे कब और कैसे कर सकते हैं, इसके करने के बाद क्या क्या फ़ायदा मिलता है और हमें यह क्यों करना चाहिए। इन सब बातों का विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आईटीआई क्या होता है। तो आईटीआई का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। मतलब आईटीआई एक प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें आपको टेक्निकल से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको बहुत ही कम समय में एक वेल डिफाइंड जानकारी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आईटीआई हो गया जिसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये आप प्राइवेट से कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कर सकते हैं, जिसमें आपको टेक्निकल से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको जानकारी दिया जाता है। आप समझते हैं कि इन आईटीआई हम लोग कब और कैसे कर सकते हैं। तो इसे हम या तो 10th के बाद या 12th के बाद कभी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है, पहला प्राइवेट और दूसरा गवर्नमेंट। या तो हम पहला प्राइवेट से कर सकते हैं या चाहे तो हम गवर्नमेंट से। तो पहले प्राइवेट से समझ लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा समझेंगे। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने नज़दीक के जो भी ठीक ठाक कॉलेज आपको दिखाई देता है या आप पता कर सकते हैं, उस कॉलेज में जाके आप जानकारी ले सकते हैं कि एक सेमेस्टर का कितना फ़ी है, पढ़ाई कैसा चलता है। उस हिसाब से आप उसमें उस प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और हमारे अनुसार से अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करने जाएंगे तो 1-1.5 लाख से 2 लाख के बीच आपको फीस में खर्च, फूड एकोमोडेशन में आपको इतना खर्च हो जाएगा। और ये भी डिपेंड करता है क्योंकि ये जो कोर्स होता है इसमें वो 1 ईयर का होता है और 2 ईयर का भी होता है। तो आप इस पर भी डिपेंड करता है कि आप 1 ईयर वाला कर रहे हैं, 2 ईयर वाला कर रहे हैं, उसके अनुसार थोड़ा जो फ़ी है या जो खर्च है वो घट बढ़ सकता है। तो ये प्राइवेट कॉलेज का है, आप अपने अनुसार से कोई भी ठीक ठाक कॉलेज देख के आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि जब हमें गवर्नमेंट से करना हो तो हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर हम मान लीजिए बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर बिहार के किसी आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बिहार का एक बोर्ड है बीसीसी बोर्ड, जो कि बिहार के आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो जिसको हम लोग कहते हैं आईटीआई कैट। आईटीआई कैट इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कैट का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट। तो अगर आप बिहार के किसी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इस बोर्ड के द्वारा जो ये एग्ज़ाम करवाया जाता है इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जान लेते हैं कि आखिर ये कैसे एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप जाके विजिट कर सकते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हर साल एग्ज़ाम का फॉर्म है वो फरवरी-मार्च में निकाला जाता है। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो अप्रैल में जारी किया जाता है। एग्ज़ाम फॉर्म फरवरी-मार्च में निकल सकता है और इसका जो एडमिट कार्ड है वो अप्रैल में जारी किया जाएगा। और एडमिट कार्ड जारी करने के ठीक 1 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। और जब एग्ज़ाम हो जाता है तो ठीक 1 मंथ बाद, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, जून जुलाई में आपका रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट यानी कि आपका मेरिट लिस्ट निकलता है कि आपका एग्ज़ाम में रैंक कितना आया। उस हिसाब से आपको कॉलेज दिए जाते हैं, उस हिसाब से आपको ट्रेड दिया जाता है और उसी हिसाब से आपका फिर कॉलेज में काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो अब जरा सा एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम में टोटल जो क्वेश्चन होता है वो 150 क्वेश्चन होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आप बेझिझक सभी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब ये 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा, 50 आपका साइंस से रहेगा और 50 आपका जीके से रहेगा। और ये जो मैथ साइंस रहता है वो लगभग 9th-10th का ही रहता है, थोड़ा बहुत हार्ड रहेगा, थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर आप 9th-10th को ही लेकर चलिए, उसमें ही थोड़ा बेसिक और थोड़ा डेप्थ में जाकर सवाल पूछता है। तो यह हो गया एग्ज़ाम। ये मैंने बिहार राज्य के लिए बताया, जो बिहार राज्य से बिलोंग कर सकते तो वो इस तरह से एग्ज़ाम को फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह से, ठीक इसी तरह से जो भी अपने अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने अपने स्टेट के
जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप पता कर सकते हैं उसके एग्ज़ाम कब होते हैं, एडमिट कार्ड कब जारी होता है, आप पता कर सकते हैं। तो ये हमने बताया कि प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन कैसे लग सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन कैसे लग सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें ट्रेड कौन सा चूज करें, क्योंकि ट्रेड इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप ITI कंप्लीट कर लेते हैं तो ट्रेड एक महत्वपूर्ण मायने रखता है कि आपने कौन सा ट्रेड से ITI किया है। तो इसको समझते हैं ज़रा। तो ट्रेड की बात करें तो ये जो है इसमें जो कोर्स होता है वो 1 ईयर का या 2 ईयर, 1 ईयर 2 ईयर का यह इसमें कोर्स होता है, जिसमें जो मेन कोर्स ट्रेड होता है वो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, प्लम्बर, कारपेंटर, इस तरह से होता है। पर ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रीशियन ले या मैकेनिक्स ले या मैकेनिक ले, फिटर ले, क्योंकि ये तीनों थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है। बाकी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप ट्रेड को चूज कर सकते हैं। तो ये ट्रेड की बात हमने कर ली। उसके बाद बात आता है कि अगर हमने ITI कर लिया उसके बाद क्या करें। तो उसके बाद अगर आप क्लियर हैं कि हमको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, या उसी को हम लोग पॉलिटेक्निक भी कहते हैं। तो अगर आप ITI किया है और अगर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेटरल एंट्री का एग्जाम देना होगा, और उसके द्वारा आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे। मतलब ऐसे डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, लेकिन जब आप ITI करने के बाद जाएंगे तो आपका 2 ईयर्स का हो जाएगा। और इसके बाद अगर और आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप BTech कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप जॉब करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। तो पहला तो ऑप्शन हो गया ये हायर एजुकेशन। दूसरा ऑप्शन अगर आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो रेलवे में आप लोको पायलट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे सकते हैं, मैकेनिक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या उसी में JEE भी बन सकते हैं। ये जो RRB का फॉर्म आता है उसमें मेंशन रहता है कि ITI वाले भर सकते हैं नहीं, अगर आता है तो इसमें आप फॉर्म फिलअप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में टेक्नीशियन के तौर पे, मैकेनिक के तौर पे भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा ISRO, DRDO, फेल, NTPC और वगैरह बहुत सारे हैं, उसमें आप भी एग्ज़ाम कंडक्ट करके आप इसमें भी एक अच्छे पद पे एक अच्छे सैलरी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी अगर मैं बता दूँ तो स्टार्टिंग आपको इन सब कंपनियों में आपको 40-45 हज़ार दिया ही जाएगा। ठीक है, तो ये सरकारी जॉब का ये दूसरा ऑप्शन हो गया गवर्नमेंट जॉब का। तीसरा मैं बात करूँ, अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो कोई भी आप ठीक ठाक कंपनी देख के, जैसे टाटा मोटर हो गया, मारुति सुजुकी, L&T, विप्रो, इन्फोसिस, बहुत सारा कंपनी है। इसमें आप ठीक ठाक अपना कांटेक्ट करके और एक इंटरव्यू दे करके अपना रिज्यूम, एक अच्छा रिज्यूम बना कर आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं और इन सब प्राइवेट कंपनियों में आप जा सकते हैं। नहीं तो आप जो है ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। ये चौथा मैं बता रहा हूँ। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो बहुत सारे कंपनियों द्वारा, सरकारी भी या प्राइवेट कंपनियां अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ये अप्रेंटिसशिप का कोर्स निकालता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है और साथ साथ आपको 5 से 15 हज़ार के बीच आपको सैलरी भी दिया जाएगा। ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या तो 1 ईयर का हो सकता है या 2 ईयर का, या कभी कभी 3 साल का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर 1 या 2 ईयर का होता है। और उसके बाद ये 5वां में आप चाहें तो कोई बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पकड़ है, उस हिसाब से आप एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो या तो आपका ITI से रिलेटेड हो या मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग हो, तो उस हिसाब से आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको ITI करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल जाता है। उसके बाद में एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ITI कर देते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन ये हो जाता है कि आप नॉन टेक्निकल से निकल के टेक्निकल बंदे हो जाते हैं। मतलब आपने के आसपास जो भी लोग होंगे, वे फ्रेंड, क्लासमेट या जो कोई भी हो, वो सभी ने इंटर किया होगा, BA करा होगा, BCom, ये सब कोर्स किया होगा, BSc किया होगा। तो वे लोग सभी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते जो आप एक ITI बंदे होने के बाद, टेक्निकल बंदे होने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। मतलब ये इन आउट है कि आप इसमें नॉन टेक्निकल से आउट हो जाते हैं और टेक्निकल में इन कर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप जो नॉन टेक्निकल वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, साथ में वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो नॉन टेक्निकल वाले नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको निकल के आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर और कोई चीज़ छूट गया हो या कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।